अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान होना, इस्लाम कबूल करना, ये बहुत ही बड़ी अजीम नेमत है जिससे हर मुसलमान वाकिफ़ है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और यहाँ तक कि काफिर क़यामत के दिन तमन्ना करेंगे काश कि मुसलमान होते। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनने के साथ साथ ऐसे मनहज की तौफ़ीक दी है जो सबसे अजीम मनहज है, वो सलफ़े सालिहीन का मनहज है। और बाद में जो इस मस्जिद के ज़िम्मेदार और जो दोनों इमाम साहब फज़ल शेख साकिब और इसी तरह शेख अताउर रहमान और दीगर ज़िम्मेदारान मस्जिद हाज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर दे कि वो इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला रखते हैं। क्योंकि दावत और तबलीग के बहुत सारे ज़राए हैं और वसीले हैं, जिसमें से ये एक अहम ज़रिया और वसीला है कि हम लोगों तक इस्लाम की बात पहुँचाएँ। और ये सबसे अजीम चीज़ है, मामूली हम इसको न समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर कौन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, इस्लाम की तरफ बुलाए, ख़ुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। बल्लिगु अन्नी वलो आया। तो ये सबसे अजीम और बेहतर काम है कि हम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, दीन की तरफ दावत दें। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला मौजूद है मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर और
इसी तरह आप लोगों ने भी इसका इंतज़ाम किया कि हर महीने ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही अजीम और बरकत वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें दीन की बातें होती हैं। आज का जो मौजू है वो बहुत ही प्यारा और अजीम मौजू है, मनहज सलफ़ ही ज़रूरी क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हम वाकिफ़ होंगे इस जुमले से कि मनहज सलफ़ से क्या मुराद है, लेकिन फिर भी याददानी के तौर पर मनहज का माना क्या है, सलफ़ का माना क्या है। तो मनहज का माना होता है अरबी ज़बान के अंदर, और इसी के करीब दूसरा लफ्ज़ मिनहाज है। मनहज या मिनहाज, उसका माना होता है वाज़ेह चीज़, सीधा रास्ता। मनहज और मिनहाज का माना होता है सीधा और वाज़ेह रास्ता। नहजल अम्र, मामला एकदम रोशन और वाज़ेह हो गया। और सलफ़ का माना होता है वो चीज़ जो गुज़री हुई हो। सलफ़ल कौम, वो आदमी अपनी कौम से आगे निकल गया। जो चीज़ हमसे पहले है वो हमारे लिए सलफ़ है। हमारे माँ बाप, हमारे आबा अजदाद, ये हमारे सलफ़ हैं। तो सलफ़ कहते हैं वो चीज़, इसके और भी मानी है, लेकिन एक माना जो उसका असल माना है वो चीज़ जो गुज़री हुई हो। आफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया जो पहले गुज़र चुका है। तो सलफ़ का माना होता है लोगत में, अरबी ज़बान के अंदर, वो चीज़ जो पहले गुज़र चुकी है, आने वाली चीज़ नहीं, जो पहले हो चुकी है। तो सलफ़ से मुराद वो कौम जो हमसे पहले गुज़र चुकी है, ये लोगत के एतबार से। ये जमा है, इसका मुफ़रद है सालिफ़, सलफ़ यसरफ़, और मुफ़रद सालिफ़ और जमा सलफ़ व सुल्लाफ़, जिसका माना वो लोग जो गुज़र चुके हैं। गुज़रने वाले लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये लोगत के एतबार से। लेकिन यहाँ पर जो मकसूद है मनहज सलफ़, तो जब हम सलफ़ कहते हैं तो उसके अंदर जुमला महज़ूफ़ रहता है हमारे जहन के अंदर, मनहज सलफ़ सालिह है। जज़ाकल्लाहु खैरन, इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको जज़ा खैर। नहीं, अल्लाह आपको शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा खैर। यानी नेक सलफ़ सालिहीन का मनहज। अब सलफ़ से मुराद कौन लोग हैं? जैसे लोगत में माना मालूम हुआ कि सलफ़ से मुराद वो लोग जो गुज़र चुके हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। फ़जअलनाहुम सलफ़न व मसलन आखिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कौमों को अल्लाह ने तबाह किया, बर्बाद किया, फ़िरौन वगैरह सब के बारे में, कि हमने उनको गुज़रा हुआ कर दिया, और आने वाले बाद में लोग हैं उनके लिए मिसाल नमूना बना दिया। लेकिन यहाँ पर मकसूद, और इसी तरह जो हमारे अइम्मा और उलमा किराम अपने किताबों के अंदर लिखते हैं, या हमें दुरूस और खुतबे के अंदर कहते हैं कि सलफ़ का मनहज अपनाओ, उससे मुराद एक मखसूस तबका है, मखसूस लोग हैं, उनकी मखसूस सिफ़ातें हैं, खूबियाँ हैं। और उससे मुराद, सलफ़ से मुराद यानी सलफ़ सालिहीन। सलफ़ सालिहीन, नेक सलफ़ कौन है? सबसे पहले सहाबा किराम है, ताबईन, तब ताबईन। ये कुरून मुफद्दला, 3 ज़माने, अक्सर उलमा इसी को सलफ़ सालिहीन कहते हैं। और इसी तरह हर वो शख्स जो इन कुरून मुफद्दला, सहाबा, ताबईन, तब ताबईन की इत्तिबा और पैरवी करे, वो भी सलफ़ के अंदर दाखिल है। और जो शख्स इन सलफ़ सालिहीन के नक्श कदम पर चले, वो भी अपने आप को सलफ़ी कहता है, यानी उनके नक्श कदम पर चलने वाला। अब जब वो गुजर जाएगा, उसकी वफ़ात हो जाएगी, तो वो भी दूसरों के लिए सलफ़ होगा, लेकिन सलफ़ सालिह होगा जब सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलेगा तब। बहरहाल जब उलमा कहते हैं कि सलफ़ सालिहीन, तो सबसे पहले मुराद सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन। सहाबी वो शख्स है जिसने अल्लाह के रसूल से मुलाकात की ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में वफ़ात हुई। ताबई वो शख्स है
जिसने सहाबा किराम से मुलाकात की रसूल पर ईमान लाते हुए। तब ताबई वो शख्स है जिसने ताबई से मुलाकात की अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हुए। तो ये तीन जो जमातें हैं, तीन गिरोह हैं, वो सबसे अजीम गिरोह है, जमात है। और अहले इल्म ने इन्हीं तीन गिरोह को सलफ़ सालिहीन क्यों कहा और इन्हीं के इजमा और इत्तिफाक को हमारे लिए लाजिम क्यों करार दिया? क्योंकि कुरान और हदीस में इन सलफ़ सालिहीन की तारीफ़ की गई है और उनको बेहतर और अजीम कहा गया है। जैसे कि आप सुनेंगे और सुना भी होगा इंशाअल्लाह। आपने फरमाया खैरुन्नास करनी, सबसे बेहतर और सबसे अफजल और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेरे ज़माने के लोग हैं, यानी सहाबा किराम। फिर उसके बाद वो लोग हैं सुम्मल्लज़ीन यलून, जो उनके करीब है, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम यानी ताबिईन, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम जो उसके बाद तब ताबीन वो। तो सहाबा किराम बहुत सारे हम लोग नाम जानते हैं, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इसी तरह से अबू दरदा, जाबिर अब्दुल्लाह वगैरह अक्सर मुसलमान सहाबा किराम के नाम जानते हैं। ताबईन नाफे है, इकरिमा है, मुजाहिद हैं, सईद बिन मुसय्यब हैं, ये ताबईन है। इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो सहाबा के बाद अफजल हैं। और उसके बाद तब ताबईन, जैसे इमाम मालिक रहमहुल्लाह हैं, अबू हनीफा रहमहुल्लाह हैं, इमाम शाफई हैं, ये वगैरह तब ताबईन हैं। तो इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अफजल लोग हैं। सहाबा किराम का ज़माना ख़त्म होता है 110 हिजरी में। अबू तुफैल आखिरी सहाबी जिनकी वफ़ात होती है 110 हिजरी में, और आखिरी ताबई जिसकी वफ़ात होती है खलब बिन खलीफा 181 हिजरी में। हसन बिन अरफा तब ताबई है, आखिरी ताबई तब ताबई, और उनकी वफ़ात 257 हिजरी में होती है। यानी 257 हिजरी तक जो ज़माना था वो अफजल ज़माना था, बेहतर ज़माना था। तो ये कुरून मुफद्दला, बेहतरीन ज़माने के लोग, इनके बारे में सलफ़ सालिहीन कहा जाता है, जिसके अंदर अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई है और 150 में उनकी वफ़ात हुई है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह 93 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और 179 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह 150 हिजरी में इनकी पैदाइश है, 204 में इनकी वफ़ात हुई है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इनकी पैदाइश 164 हिजरी में पैदाइश हुई है और 241 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। और आखिरी ताबई जिसकी वफ़ात हुई है वो 257 हिजरी। यानी गोया कि अइम्मा अरबा ये भी हमारे लिए सलफ़ सालिहीन है। अइम्मा अरबा, चारों इमाम, ये हमारे लिए सलफ़ सालिहीन है। और जो दीगर उस ज़माने में थे नेक और सालेह उलमा, वो सब हमारे लिए सलफ़ सालिहीन हैं। जब ये सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाए तो किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि उसकी मुखालिफत करे, और मुखालिफत करने वाला गुनहगार होगा, अल्लाह का नाफरमान होगा। अगर किसी मसले के अंदर इख्तिलाफ है तो उस सूरत में हमें तरजीह देखना होगा, कौन ज़्यादा किताब और सुन्नत के करीब है। तो जो मकसूद है कि सलफ़ सालिहीन की इत्तिबा और पैरवी की जाए, वो उस वक्त जबकि वो मुत्तफ़िक़ हो जाए किसी मसले के अंदर। और इसी तरह से जिस मसले के अंदर सलफ़ सालिहीन ने इख्तिलाफ किया है, अगर उस मसले के अंदर 2 कौल हैं तो हम तीसरा कौल नहीं लाएंगे, उन्हीं कौलों को अपनाएंगे, उसमें से तरजीह देंगे, लेकिन तीसरा कौल अपनी तरफ से नहीं लाएंगे। तो सलफ़ सालिहीन ये हमारे लिए उनकी इत्तिबा और पैरवी वाजिब है, उनका मनहज हमारे लिए इख्तियार करना वाजिब है।
क्योंकि कुरान और हदीस ये दोनों जो मसदर हैं, जिस तरह से सहाबा किराम ने समझा है और उनसे ताबईन ने और तब ताबई ने लिया है, अगर हमने उसके मनहज को नहीं अपनाया तो हम गुमराह हो जाएंगे। आज के ज़माने में और इससे पहले भी हर कोई दावा करता है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, और हर कोई अपने फहम और अपनी समझ से मसले को बयान करता है और अहादीस मसाइल को इस्तेमाल करता है। लेकिन सहाबा किराम ने कैसे समझा, ताबईन तब ताबईन ने कैसे समझा, उसको नहीं देखते, जिसकी वजह से आज लोग गुमराह हैं। खवारिज गुमराह हुए, पहले के जो फिरके हैं, और आज भी जो जमातें हैं गुमराह हैं। उसका सबब यह है कि उन्होंने सलफ़ सालिहीन, सहाबा ताबईन तब ताबईन के मनहज को इख्तियार नहीं किया है। उन्होंने जो मसला बयान किया उसको छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह चंद मसाइल पेश की जाएंगे जिसमें बाद के लोगों ने, खलफ ने सलफ़ के मनहज को इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से गुमराह हो गए या उन बिदअतों का इर्तिकाब किया है। तो सलफ़ सालिहीन का मनहज ज़रूरी क्यों है? जैसे गुजरा, सबसे पहले सलफ़ सालिहीन के अंदर सहाबा किराम आते हैं। आप यहाँ पर देखें, अगर मिसाल के तौर पर अहमदाबाद के अंदर 5 उलमा किराम हैं, किसी एक आलिम की सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा ने तारीफ़ की है कि इनके पास अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया है, ये है, सारी चीज़ों की तारीफ़ की है। वो 4 भी हमारे लिए मोतबर हैं, लेकिन हमारे नज़दीक कौन करीब होगा? जिसकी बड़े बड़े उलमा ने तारीफ़ की है, तज़किया किया है। तो यहाँ पर सहाबा किराम जो हमारे लिए सलफ़ सालिहीन हैं, उनका तज़किया, उनकी तारीफ़, उन पर सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान से बहैसियत इंसान राज़ी नहीं होता है, बल्कि उसके अमल की वजह से, उसकी इत्तिबा और पैरवी की वजह से कि वो इस्लाम को कबूल कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमाबरदार है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल राज़ी होता है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उन मोमिनों से राज़ी हुआ जिन मोमिनों ने आपसे दरख्त के नीचे बैत की सुलह हुदैबिया के मौके पर, तो अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। अल्लाह ने उनके दिल के अंदर जान लिया कि उनका कितना इखलास है। इसी तरह से दूसरी बहुत सारे आयत के अंदर अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह उनसे राज़ी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी क्यों हुआ? किस वजह से राज़ी हुआ? उनके आमाल की वजह से, उनकी इत्तिबा और पैरवी की वजह से। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हुआ है और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत ही बड़ी तारीफ़ है कि वो अल्लाह के पसंदीदा और मोतबर लोग हैं। उनके मनहज को इख्तियार, यानी उनका कोई कौल बातिल नहीं है, उनका अमल खराब अमल नहीं है, उनके सारे अमाल किताब और सुन्नत के मुवाफिक हैं, इसीलिए अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से राज़ी नहीं होता, तो उनके अमाल, अच्छे अमाल से राज़ी हुआ है। तो इसीलिए सलफ़ सालिहीन और सलफ़ में सहाबा किराम है, उनका मनहज और उनका तरीका अपनाना लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि उनके तमाम अमाल से अल्लाह राज़ी हुआ है और जो कुछ उनसे गलतियाँ सर्ज़ हुई अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि सबसे पहले सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार, यानी ये मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोग हैं, और जो लोग उनके बाद आने वाले हैं, उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं, ये हमारे लिए भी है और सहाबा किराम के बाद में आने वाले तमाम लोगों के लिए है कि जो भी साबिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार उनकी इत्तिबा और पैरवी करेगा, लेकिन कहाँ बेइहसान, इत्कान के साथ,
इखलास के साथ, यानी जो सहाबा किराम के मनहज को अपनाएगा, सलफ़ सालिहीन के मनहज को अपनाएगा, लेकिन यकीन के साथ, इखलास के साथ, जिस तरह से उन्होंने अपनाया वैसे ही अपनाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किससे राज़ी होगा? साबिकीन अवलीन, मुहाजिरीन और अंसार, उनसे भी राज़ी होगा। और इसी तरह से उनके बाद में जो उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे भी राज़ी होगा। तो किस वजह से अल्लाह राज़ी हुआ? कि हमने सहाबा किराम की, सलफ़ सालिहीन की इत्तिबा और पैरवी की, लेकिन इखलास के साथ, यकीन के साथ। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपनी रज़ामंदी अता फरमाएगा, खुशनुदी अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह की बहुत ही बड़ी अजीम तारीफ़ है सहाबा किराम के लिए, सलफ़ सालिहीन के लिए। तो ये तारीफ़ इस बात का तकादा करती है कि हम भी उन्हीं सहाबा किराम का मनहज इख्तियार करें, उन्हीं का तर्ज इख्तियार करें, जिस तरह से उन्होंने कुरान और हदीस पर अमल किया वैसे ही अमल करें, ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए। व रिदवानुल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी अजीम है। और वो रज़ामंदी अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जिन लोगों ने हम है, ज़मीर है जमा की, कि जिन लोगों ने उन सहाबा किराम की इत्तिबा और पैरवी की, उनके मनहज को इख्तियार किया, तो अल्लाह उनसे भी राज़ी होगा। तो ये सबसे अजीम वजह है जिसकी वजह से हमारे ऊपर लाजिमी है कि हम सहाबा किराम की इत्तिबा और पैरवी करें, सहाबा किराम के मनहज को इख्तियार करें कि उन्होंने किस तरह से कुरान और हदीस को अपनाया, किस तरह से कुरान को समझा, किस तरह से कुरान पर अमल किया। अपनी तरफ से हम कुरान पर अमल करना चाहें और अपनी तरफ से हदीस पर अमल करना चाहें तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कुरान और हदीस जिस ज़बान में नाजिल हुआ वो अरबी ज़बान है, और वो अरबी ज़बान के माहिर थे, अरबी ज़बान के खालिस इंसान थे। और इसी तरह जिस पर नाजिल हुआ वो रसूल अकरम है, और वो सहाबा किराम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुरान की इस आयत से क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है, इस हदीस से क्या मुराद है। उमूमन सहाबा किराम समझते थे, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अल्लाह के रसूल वजाहत करते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल ने इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम में बयान फरमाया, जब सहाबा किराम ने पूछा, फरमाया किसे मुराद, जब सहाबा किराम ने इस आयत को अल्लज़ीना आमनु व लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म समझा, किसे मुराद आम जुल्म है, कि जिन लोगों ने ईमान लाया और उसके अंदर जुल्म नहीं है, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, तो उनके लिए अमन है और हिदायत पर है। तो सहाबा किराम ने समझा कि इससे मुराद आम जुल्म है, तो कहा कि हम में से हर एक आदमी जुल्म करता है, तो हमारे लिए अमन नहीं है, हम हिदायत पर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया कि तुमने एक नेक इंसान का कौल नहीं सुना जिसने अपने बेटे से कहा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो वहाँ मुराद जुल्म से मुराद शिर्क है। सहाबा किराम समझते थे कुरान और हदीस को, लेकिन जहाँ इश्काल होता वहाँ अल्लाह के रसूल से पूछते। तो इसीलिए सहाबा किराम का मनहज और उनकी समझ किताब और सुन्नत पर समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। तो मनहज सलफ़ सहाबा किराम का मनहज और उनसे लेने वाले ताबईन तबा ताबईन का मनहज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की है। क्योंकि जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ उस ज़माने में सहाबा किराम थे और कोई नहीं था, और उन्हीं पर नाजिल हुआ और अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया। सहाबा किराम का मनहज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमसे और सहाबा किराम के बाद आने वाले जो भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा इल्म वाले अगर कोई थे तो सहाबा किराम थे। सबसे ज़्यादा जिनके पास इल्म था वो कौन है? सहाबा किराम है। तो एक जिसके पास इल्म कम है और एक जिसके पास इल्म ज़्यादा है कुरान और सुन्नत का, अगरचे उनकी बातें बहुत ही कम हैं लेकिन इल्म के अंदर गहराई और गहराई थी। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मन कान मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिमन कद मात उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन कानू खैर हाज़िल उम्मा अबर्रहुम कुलूबन व अमक़हुम इल्मन व अक़ल्लहुम तक़ल्लुफ़न।
कि जिसको इत्तिबा और पैरवी करनी हो तो सहाबा किराम की इत्तिबा और पैरवी करे, क्योंकि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग थे, अफजल लोग थे, सबसे मुखलिस लोग थे और इल्म के अंदर सबसे गहरे लोग थे। बहुत ही ज़्यादा उनके पास इल्म था और तकल्लुफ़ बहुत ही कम तकल्लुफ़ वाले थे। कौमुन इस्तफ़ाहुमुल्लाहु अला सोहबत नबी, ऐसी कौम है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए इख्तियार किया है। तो इल्म के अंदर भी वो लोग बहुत ही आला दर्जे के थे, बहुत ही इल्म के अंदर बहुत ही बड़ा मकाम था। तो कुरान और सुन्नत को सबसे ज़्यादा समझने वाले वो सहाबा किराम थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब खवारिज ने मुनकरात और खुराफात की और बिदअत ईजाद की और हाकिम के खिलाफ खुरूज किया, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनके पास गए और कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ सहाबा किराम की तरफ से होकर के, यानी मैं सहाबा किराम से होकर के तुम्हारे पास आया हूँ। वलैसा फीकुम मिनहुम अहद, और तुम्हारे अंदर कोई भी सहाबी नहीं है। खवारिज जो बड़े बड़े गुनाहों की वजह से काफिर कहते हैं लोगों को, जो हाकिम के खिलाफ खुरूज करते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई भी सहाबी नहीं है। अलैहिम नज़ल कुरान वहुम आलम बिताविले, उन्हीं सहाबा किराम पर कुरान नाजिल हुआ और वो कुरान की तफसीर को तुमसे ज़्यादा समझते थे। कुरान का इल्म सहाबा किराम के पास ज़्यादा था। तो खवारिज गुमराह क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सहाबा किराम का मनहज इख्तियार नहीं किया, सलफ़े सालिहीन का मनहज इख्तियार नहीं किया। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं कि सहाबा किराम तुमसे ज़्यादा इल्म रखने वाले कुरान के, क्योंकि कुरान उन पर नाज़िल हुआ है। तो सहाबा किराम सलफ़े सालिहीन का मनहज अपनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सलफ़े सालिहीन हमसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, हमसे ज़्यादा कुरान को समझने वाले हैं। इस वजह से हमारे लिए लाज़िम है कि हम सहाबा किराम के मनहज को, ताबईन के मनहज को, तबअ ताबईन के मनहज को, जिसको हम कहते हैं सलफ़े सालिहीन के मनहज को अपनाना लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने उनके मनहज को नहीं अपनाए तो गुमराह हो जाएंगे। खवारिज सहाबा किराम के ज़माने में थे, खवारिज लोग थे, कुरान के हाफिज थे और नमाजें, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जो नमाजें पढ़ तुमसे अच्छी नमाजें पढ़ेंगे, तहक़ीरून सलातकुम इला सलातिहिम, तुमसे अच्छी नमाज पढ़ेंगे लेकिन और कुरान पढ़ेंगे, फिर भी वो गुमराह हैं। फिर भी क्या है? गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने सहाबा किराम के मनहज को, तर्ज को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से वो सहाबा किराम के ज़माने में हैं फिर भी गुमराह हो गए। तो बाद में जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस को जिस तरह से सहाबा किराम ने समझा है वैसे ही समझे, ताबईन ने समझा वैसे ही समझे, तबअ ताबईन ने समझा वैसे ही समझे, वरना हम गुमराह हो जाएंगे। सहाबा किराम का, सलफ़े सालिहीन का मनहज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया कि हम सहाबा किराम की इत्तिबा और पैरवी करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जैसे आयत गुज़री, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, कि मुहाजिरीन और अंसार जो सबकत कर गए इस्लाम के अंदर और जिन लोगों ने उनकी इत्तिबा की, तो गोया कि अल्लाह हमें ये हुक्म दे रहा है कि जो बाद में आने वाले हैं वो सहाबा किराम की इत्तिबा करें, पैरवी करें, उनके हुक्म को माने, उनके तरीके पर चलें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत के अंदर बता रहा है, वत्तबउ सबील मन अनाब इलैया, और जो लोग मेरी तरफ रुजू कर रहे हैं, मेरी इबादत कर रहे हैं, उनकी आप इत्तिबा और पैरवी करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल को हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल ने हमें सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने का हुक्म दिया है। क्योंकि सहाबा किराम उसी पर चलेंगे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिसका रसूल ने हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिनवाजिज़, कि मेरे बाद जो लोग होंगे, इन्नहु मन यइश बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती
व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसतिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला। आपने फरमाया कि मेरे बाद, मेरे ज़माने के बाद, मेरी वफ़ात के बाद जो लोग जिंदा होंगे वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेंगे, बहुत सारी बिदात देखेंगे, खुराफात देखेंगे। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आपने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन उनका तरीका अपनाओ, उनकी सुन्नत को अपनाओ। क्या खुलफाए राशिदीन का तरीका अल्लाह के रसूल के तरीके के अलावा नहीं? वही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को अपनाओ और खुलफाए राशिदीन के तरीके को अपनाओ। तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़, उसको मजबूती से सामने लो, दांत से पकड़ लो और खुराफात से और नई चीज़ों से बचो। दीन के अंदर नई चीज़ों के ईजाद से बचो, क्योंकि हर नई चीज़ दीन के अंदर इबादत के तौर पर वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। दूसरी हदीस में है कि और हर बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है। तो सहाबा किराम सलफ़ सालिहीन का मनहज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल अकरम ने हमें इसकी तरफ रहनुमाई की है कि हम उनके मनहज को अपनाएं, उनके तरीके को अपनाएं। खैरुन्नास क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माने के लोग मेरे हैं, यानी सहाबा किराम, फिर उसके बाद। ये आपने जो खबर दी कि बेहतर लोग हैं, अफजल लोग हैं, इसका मफहूम और मतलब ये है कि उनके तरीके को अपनाओ, उनके मनहज को अपनाओ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान को बेहतर कब कहेगा? जब कि वो कुरान और हदीस पर अमल करेगा, जब कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा पैरवी करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनको बेहतर कहा और अफजल कहा, सहाबा किराम को, ताबईन को, तबअ ताबईन को, क्योंकि ये लोग कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। तो इनका मनहज, इनका तर्ज, तरीका हमें अपनाना लाज़िम ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है और अल्लाह के रसूल भी बगैर वही की बात नहीं करते। तो जब अल्लाह ने उनको बेहतर कहा है, अफजल कहा है, इन कुरून मुफद्दला को, 3 ज़मानों को, इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर रहनुमाई है कि हम इसकी इत्तिबा पैरवी करेंगे। आप अपने बेटे को बताएं कि ये अच्छा इंसान है, ये बेहतर इंसान है, इसका मतलब कि इससे आपको डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, इसके आमाल और अखलाक अच्छे हैं, ख्यानत नहीं करेगा। तो जब अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम और ताबईन, तबअ ताबईन के बारे में कहा कि बेहतर लोग हैं, इसका मतलब कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी इत्तिबा पैरवी की जाए, इनके तरीके को अपनाया जाए कि उन्होंने किस तरह से कुरान को समझा और हदीस को समझा। सहाबा किराम का मनहज, सलफ़ सालिहीन का मनहज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सहाबा किराम की मुखालिफत से मना फरमाया है, सलफ़ सालिहीन की मुखालिफत से मना फरमाया। जिस बात पर इजमा हो जाए, मुत्तफ़िक हो जाए, तो किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो उनकी मुखालिफत करे और उनके हुक्म को न माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वमन युशाक़िक़ रसूल, और जो रसूल की मुखालिफत करे, नाफरमानी करे, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के सबील को, रास्ते को, मनहज को ना अपनाए। आयत को गौर से सुने, वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जो रसूल की मुखालिफत करे हक के वाज़े होने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के तरीके के अलावा किसी दूसरे तरीके को अपनाए, किसी दूसरे मनहज को अपनाए, नुवल्लिहि मा तवल्ला, तो हम उसको जिस तरफ जाएगा उसकी तरफ उसको फेर देंगे, व नुस्लिहि जहन्नम, और जहन्नम में उसको फेंक देंगे, व साअत मसीरा, जहन्नम बुरी चीज़ है। यहाँ पर अल्लाह ने 2 चीज़ें फरमाई हैं। एक फरमाया कि जो रसूल की मुखालिफत करेगा हक के वाज़े होने के बाद, दूसरा फरमाया कि जो मोमिनीन का तरीका नहीं अपनाएगा। और मोमिन कौन है? वहाँ पर सहाबा किराम है, सहाबा किराम की जमात है, उनके तरीके को नहीं अपनाएगा
तो अल्लाह ने फरमाया कि हम उसको जिस तरफ जाएगा उस तरफ मोड़ देंगे, गुमराही इख्तियार गुमराह कर देंगे और फिर उसको जहन्नम में डाल देंगे। तो अगर रसूल की मुखालिफत की और मोमिनीन और जो सहाबा किराम है उनके तरीके को नहीं अपनाया, उसके मनहज को नहीं अपनाया, तो अल्लाह उनको जहन्नम में फेंक देगा। तो इससे मालूम हुआ और वाज़ेह हुआ कि सहाबा किराम का तरीका और उनका मनहज और उनका तर्ज अपनाना हमारी लाज़िम ज़रूरी है। अगर हम मुखालिफत करेंगे तो उस में हम गुनहगार होंगे, बल्कि अल्लाह ने जहन्नम की धमकी दी है। ये इससे पहले गुजरा कब होगा? जबकि सहाबा किराम किसी बात पर मुत्तफिक हैं, उनका इज्मा हो चुका है, और अगर हमने मुखालिफत की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जहन्नम की धमकी दी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल फरमाया, मन बद्दल दीन फक्तुलू, जिसने अपने दीन को बदल दिया उसको कत्ल कर डालो। ये जब मुसलमान हाकिम हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो ये हुक्म है कि जो अपने दीन से मुर्तद हो जाए, मुसलमान है और बाद में काफिर बन गया, यहां पर इख्तियार नहीं है। कोई मुसलमान किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाता है, लेकिन मुसलमान होने के बाद कोई अगर इस्लाम को छोड़ देगा तो इस्लाम का हुक्म यह है कि उसको कत्ल किया जाए। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जब यमन गए तो अबू मूसा अशअरी के बाद देखा एक आदमी उसको बांध दिया गया है, तो कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि ये मुर्तद हो गया है। मुर्तद को मोहलत दी जाती 3 दिन, अगर वो वापस आ जाए तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वापस नहीं आए तो उसको कत्ल किया जाएगा। ये जब के इस्लामी हुकूमत हम और आप नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में कहा कि ला अनजिल, कि मैं अपनी सवारी से उतरूंगा नहीं यहां तक कि इसको कत्ल न किया जाए। क़ज़ाउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का ये फैसला है, और फिर उसको कत्ल किया गया। तो ये सहाबा किराम की यहां मशहूर था और मारूफ था, और उनका इज्मा भी है कि मुर्तद को कत्ल किया जाएगा। अब आज की कुछ ऐसी जमातें हैं जो अपने आप को मुसलमान कहती, मुसलमान हम उनको मुसलमान मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुर्तद कत्ल नहीं किया जाएगा, मुर्तद को जो इस्लाम से फिर जाए उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ये सहाबा किराम का मनहज उन्होंने इख्तियार नहीं किया, बल्कि अपनी समझ से और अपने फिक्र से हदीसों को समझा। तो आदमी यहां गुमराह हो जाएगा। जब सहाबा किराम के मनहज को नहीं देखेगा, उनके अमल को नहीं देखेगा, तो कुरान और हदीस को समझ में नहीं आएगी। सहाबा किराम का मनहज क्यों ज़रूरी है, सलफ़ सालिहीन का मनहज क्यों ज़रूरी है, उसको अपनाना हमारे लिए क्यों लाजमी है? क्योंकि वही हक पर है, वही कामयाब है। ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ हत्ता तक़ूम अस्साअ, कि मेरी उम्मत का एक गिरोह जिसमें सबसे पहले सहाबा किराम है, हमेशा हक पर कायम रहेंगे। ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, जो उनको छोड़ेगा उनको कोई नुकसान नहीं देगा, हक पर कायम रहेंगे यहां तक कि अल्लाह का हुक्म है, यहां तक क़यामत आ जाए। यानी सहाबा किराम और उनके बाद जो भी उनकी इत्तिबा पैरवी करने वाले होंगे, सहाबा किराम के मनहज पर होंगे, ताबईन तबा ताबईन बाद में सब लोग वो लोग हक पर होंगे। तो सहाबा किराम का जो मनहज है, जो तरीका है, वो हक है, उसमें किसी किस्म की बिदअत और खुराफात नहीं है। अल्लाह ने उसको हक कहा है, अल्लाह के रसूल ने उसको हक कहा है। तो सहाबा किराम का अगर मनहज इख्तियार करेंगे तो हमने हक को कबूल किया है, हमने सही दीन को कबूल किया है। और जब सहाबा किराम के तर्क को छोड़ देंगे, मनहज को छोड़ देंगे, तो गुमराह हो जाएंगे। और उसमें सलफ़ सालिहीन भी शामिल हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस क्या आपने फरमाया, इफ्तरक़त यहूदो अला 71 फ़िरक़ा, यहूदी 71 फ़िरक़ों में बढ़ गए। वफ़्तरक़त नसारा अला 72 फ़िरक़ा, और नसारा 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए। वसतफ़्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, और मेरी उम्मत वो 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, ये तमाम फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक। उम्मत 2 तरह की होती है, एक होती है उम्मत इजाबा और उम्मत दावा। उम्मत दावा जिसकी तरफ आपको नबी बनाकर भेजा गया है, आपको कहा गया कि आप उनको दावत दें इस्लाम की तरफ,
तो उसमें यहूदी, ईसाई, गैर मुसलमान सब दाखिल हैं। दूसरी उम्मत इजाबा, जिसने आपको नबी होना कबूल कर लिया है, कुरान को कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, यानी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। यहां पर क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने यह कहा कि इससे मुराद उम्मत दावा है। क्या आपने कहा कि मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बटेंगे, तकसीम होंगे, यहूदी, नसारा, मजूसी सब लोग उसमें दाखिल हो गए। लेकिन वल्लाहु आलम ये कौल अक्सर उलमा के सही नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं जो मुसलमान हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा है। उसके बारे में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बटेंगे, तकसीम हो जाएंगे, 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगे। और फिर क्योंकि यहूदी और नसारा आपके ज़माने में मौजूद थे, और ये आप खबर दे रहे हैं वसतफ्तरिक उम्मती कि मेरी उम्मत अनकरीब बट जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो आप सहाबा किराम के बाद में आने वाला ज़माना, उसके बारे में खबर दे रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपकी उम्मत, जिन्होंने आपको नबी माना है, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, यानी मुसलमान 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। फिर फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, ये तमाम के तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। पूछा गया सहाबा किराम ये कौन सी जमात है? एक जो जहन्नम में नहीं जाएगा, जो कामयाब हो जाएगा, वो कौन है? तो आपने फरमाया मा अना अलैहि अल यौम व सहाबी, और ये वो लोग हैं जो जहन्नम में नहीं जाएंगे जिस पर मैं हूं आज और मेरे सहाबा किराम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा किराम। तो सहाबा किराम का मनहज, सलफ़ सालिहीन का मनहज, ये नजात है गुमराही से, बिदअत से और खुराफात से, जहन्नम से नजात का जरिया है। तो आपने क्या फरमाया कि तमाम के तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरका, सिवाय एक गिरोह, और कहा कि वो कौन है? वो मैं और मेरे सहाबा किराम हैं, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा किराम हैं। और जो शख्स भी इस तरीके पर चलेगा, इस मनहज पर चलेगा, वो भी जहन्नम से बच जाएगा। या एक बात वाज़ेह करना जरूरी है कि क्या उम्मत इस्लामिया के तमाम फिरके हमेशा जहन्नम में जाएंगे? तो अहले इल्म ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो वक्ती तौर पर जहन्नम में जाएंगे, अगर उनकी बिदात और खुराफात ऐसी हैं कि उसे इस्लाम से खारिज नहीं हुए हैं, यानी उन्होंने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, सलफ़ सालिहीन का मनहज इख्तियार नहीं किया, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं हुए, यानी उनके अंदर छोटी छोटी बिदातें थी, तो वो गुमराह हैं, जहन्नम के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमेशा जहन्नम में नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे फिरके हैं जो मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, लेकिन वो इस्लाम से खारिज हैं, और उनकी बिदात ऐसी है जिससे वो इस्लाम से खारिज हो जाए। जैसे शिया अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो कुरान को 40 पारा कहते हैं कि याज़ मिल्ला जिब्रील अमीन ने खयानत की। तो इस तरह की बिदात इख्तियार करने वाले, जिससे बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत मुफस्सिका और बिदअत मुकफ्फिरा है। एक ऐसी बिदअत जिससे आदमी फासिक हो जाए लेकिन इस्लाम से खारिज ना हो, और दूसरी वो बिदअत जिससे आदमी इस्लाम से खारिज हो जाए, जिसे कुरान को कहना कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। तो ये बिदअत है जिसे आदमी जिसे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अगर किसी फिरके के अंदर ऐसी बिदात है, ऐसी खुराफात हैं जिससे वो इस्लाम से खारिज हो जाए, तो वो अगरचे मुसलमान है, नाम लेता मुसलमान का, लेकिन वो हमेशा जन्नत में जाएगा। कुल्लू फिन्नार आपने फरमाया। लेकिन जिसके अंदर इस्लाम है लेकिन कुछ बिदातें हैं जिससे इस्लाम से खारिज नहीं होता है, तो उस सूरत में वो अगर अल्लाह चाहे तो उसके जहन्नम में डालेगा और चाहे तो उसको माफ़ कर देगा, लेकिन वो जहन्नम का मुस्तहिक है। दूसरी तंबीह या दूसरी वजाहत, जो हनफी, मालिकी, शाफई हम कहते हैं, तो ये क्या फिरके में दाखिल हैं? तो इससे पहले गुजरा कि अइम्मा अरबा ये हमारे लिए सलफ़े सालिहीन हैं, लेकिन उनके मानने वालों ने खुराफात बिदात की है, तो वो उनका मसला है, लेकिन हमारे अइम्मा अरबा वो सलफ़े सालिहीन हैं। अब उनके मानने वाले इमाम शाफी हों या इमाम मालिक या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल,
उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शिर्क और बिदात करते हैं, यानी उन्होंने इन इमामों को माना है सिर्फ मसाइल के अंदर, फ़िक़ही मसाइल के अंदर। अकीदे के अंदर वो लोग गुमराह हैं, अकीदे के अंदर गुमराह हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई शिर्क अकबर जिसे इस्लाम से खारिज नहीं होता है वो नहीं कर रहे हैं, या ऐसी बिदअत नहीं है जिससे इस्लाम से खारिज नहीं है, तो उसमें वो उसमें दाखिल नहीं है, तो इनको मज़ाहिब कहते हैं। तो मज़हब फ़िक़ही मसले के अंदर इख्तिलाफ होना ये सहाबा किराम के अंदर भी मौजूद था, और ताबईन, तबा ताबईन, और आज भी मौजूद है। तो इससे इंसान सहाबा किराम के मनहज को नहीं छोड़ता है, बल्कि वो उसूल और मसाइल हैं जिसके अंदर पहले भी इख्तिलाफ मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर आमीन ज़ोर से कहना या आस्ते कहना। आमीन कहना हुक्म है, लेकिन कोई आस्ते कहते तभी नमाज हो जाएगी, तो ये फ़िक़ही मसाइल है, फ़ुरूई मसाइल है, तो जो सही है उसको बयान किया जाएगा, लेकिन इससे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। बिस्मिल्लाह नमाज के अंदर जब पढ़ेंगे जहरी में बुलंद कहेंगे या आस्ते कहेंगे, अल्लाह के रसूल से इस तरह कोई चीज़ साबित नहीं है, लेकिन अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ाई तो ज़ोर से कहा, तो कुछ लोग ज़ोर से कहते, कुछ आस्ते कहते। तो ये मसाइल ऐसे हैं जिससे इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता है। ये इख्तिलाफी मसाइल है जिसमें दोनों चीज़ें कभी मौजूद होती हैं, कभी कभार एक ही चीज़ होती है और जो दूसरी चीज़ कहता है उस पर कोई दलील नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इज्तिहादी मसाइल है। लेकिन यहाँ मकसूद वो मसाइल जिस पर उम्मत का इज्मा है और जिससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, या जिसका अल्लाह के रसूल के ज़माने मौजूद नहीं था, उसमें कोई दलील नहीं होती है, अगर वो उसको इख्तियार करेगा तो उसने सहाबा किराम के मनहज को छोड़ दिया है। और जिस कदर वो सहाबा किराम के मनहज से दूर होगा इतना ही वो गुमराह होगा, इतना ही वो गुमराह होगा। तो सलफ़ सालिहीन का मनहज अपनाना बहुत ही ज़रूरी लाज़मी है। चंद मसाइल के लिए मैं इशारा करूँ, क्या टाइम भी हो रहा है, जो सलफ़ सालिहीन के मनहज के ख़िलाफ़ है, उनका वो तरीक़ा तर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो। अल वसीला से मुराद क्या है? सलफ़ सालिहीन ने मुराद ये लिया है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना नेक अमाल के ज़रिए, किसी के मर्तबे और जहाँ से नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैल वसीला वब्तगू इलैल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैल वसीला, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो। तो वसीले से मुराद क्या है? वसीला माना लोगत में कुर्ब हासिल करना, वो चीज़ जो हमें करीब कर दे, अल्लाह के करीब कर दे। वो कौन सी चीज़ें हैं? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के तरफ वसीला इख्तियार करो। तो वसीले से मुराद अहले इल्म ने और सहाबा किराम ने जो समझा है नेक अमाल के ज़रिए, किसी की दुआ के ज़रिए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के ज़रिए। इस पर बहुत सारे आयत और दलीलें हैं। लेकिन किसी भी सहाबी ने ताबई ने तबा ताबई ने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के रसूल के वसीले से मांग रहे हैं, अल्लाह के रसूल के जहाँ से मांग रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ये सलफ़ सालिहीन के मनहज के खिलाफ वसीला है, तो ये गुमराही है। इसी तरह से कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास नूर आया और वाज़ेह किताब आई। तो नूर से क्या मुराद है? बाद उलमा ने कहा इससे मुराद अल्लाह के रसूल है, तफसीर मौजूद है। बाद ने कहा इससे मुराद कुरान है, बाद ने कहा इस्लाम है। जिन लोगों ने कहा कि इससे मुराद नूर से मुराद अल्लाह के रसूल है, मुराद ये है, और उसमें इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने बयान किया कि नूर है यानी लोगों को रोशनी देते हैं, लोगों को इस्लाम की रहनुमाई करते हैं। इस एतबार से ये नहीं कि वो नूर के मखलूक है या नूर से पैदा किए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। तो किसी भी सहाबी ने ताबई ने तबा ताबई ने नूर से मुराद कि वो नूर है अल्लाह के नूर से पैदा, ऐसा नहीं है। और इस तरह की जो हदीसें हैं वो हदीसें मनगढ़ंत मौजू है। तो नूर का माना हिदायत देने वाला, रोशनी देने वाला, यानी इस्लाम से बुलाने वाला, ये माना किसी ने नहीं लिया है कि उससे मुराद नूरानी मखलूक है, कि वो पैदा नहीं हुई किसी इंसान से, वो खाते पीते सब इंसान से जिस तरह हम इंसान है, लेकिन उन पर वही नाज़िल हुई। तो जो नूर की आज तफसीर की जाती है वो सलफ़ सालिहीन की तफसीर नहीं है, उनका मनहज नहीं है और उनकी ये समझ नहीं है। इसी तरह से ईद मीलाद, अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई रबीउल अव्वल में, 12 को या 9 को, इख्तिलाफ है, कुछ और उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन सबका इत्तिफाक है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। पैदाइश के बारे में
मुहक्किकीन का ये कौल है कि आपकी पैदाइश 9 रबीउल को ही 9 रबीउल अव्वल की, बाद में कहा रबीउल अव्वल 12 की, यानी इख्तिलाफ है, लेकिन वफात के बारे में इत्तिफाक है। मसला यहाँ पर यह है कि आपकी विलादत पर क्या जश्न मनाना जायज़ है? क्या सहाबा किराम ने बनाया? सहाबा किराम का मनहज था, ताबईन का, तबा ताबईन का? नहीं। सन 600 हिजरी में ये बिदअत ईजाद हुई, 600 हिजरी में, और आपने सबसे बेहतर किसको कहा? मेरा ज़माना ताबईन तबा ताबईन का, उसमें ये बिदअत नहीं थी। तो ये सलफ़ सालिहीन का तरीका नहीं है, मनहज नहीं है, उनका ये अमल नहीं है। तो हर वो अमल जो सहाबा किराम ने नहीं किया है और उस ज़माने में उस अमल का होना मुमकिन था, तो बिदअत और गुमराही होगी, वो सहाबा किराम का मनहज नहीं होगा, सहाबा किराम का मनहज नहीं होगा। तो ये सलफ़ सालिहीन के मनहज के खिलाफ है, सलफ़ सालिहीन के मनहज के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है, जब इख्तिलाफ है तो हम क्यों बनाएंगे 1 तारीख को? दूसरी चीज़, वफात आपकी मुत्तफिक है और उस दिन हम क्या है जश्न मनाते हैं, तो गुमराही दर गुमराही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन रोज़ा रखा, सोमवार के दिन रोज़ा रखा। पूछा गया क्यों? कहा कि ये ऐसा दिन है उन्ज़िल अलैयल कुरान, कि मेरे ऊपर सोमवार के दिन कुरान नाज़िल, कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ और सोमवार के दिन नाज़िल हुआ, पीर के दिन। वफ़ी है बोले तो, और इसी दिन में पैदा भी हुआ, इसी दिन में पैदा भी हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा, उसकी 2 वजह बयान की। एक, कुरान नाज़िल हुआ, दूसरा ये है कि मैं इसी दिन पैदा हुआ। तो आप हर सोमवार को, हर पीर के दिन रोज़ा रखते थे। तो अगर अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करनी ही है इस दिन के मुतालिक, तो हर पीर को रोज़ा रखे। और मालूम है ईद के दिन, जश्न के दिन रोज़ा रखना हराम है। कुर्बानी का दिन यानी ईद का दिन, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के अंदर, ये ऐसे दिन हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़ा रखने से मना फरमाया, हराम है रोज़ा रखना। तो अगर ईद है, ईद मिलाद है, तो उस दिन रोज़ा रखना हराम है, लेकिन आपने रोज़ा रखा है। तो सहाबा किराम ने, किसी ने भी, ताबई तबा ताबईन उसके बाद वालों लोगों ने, किसी ने भी आपकी विलादत का जश्न नहीं मनाया। जिसका मतलब जो सहाबा किराम का मनहज के खिलाफ होगा बिदअत गुमराही होगी। क्या सहाबा किराम से ज़्यादा हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले नहीं? ताबईन से नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। इसी तरह से आखिरी मसला, बाद में इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला होगा, रीलियाँ और मुजाहरे। रीलियाँ निकालते हैं लोग, मुजाहरे करते हैं। क्या सहाबा किराम ने, तबा ताबईन ने, तबा ताबईन ऐसा किया? नहीं किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। हम यह समझते हैं कि इसका कभी फ़ायदा होता है, अपनी तादाद दिखानी होती है। वो फ़ायदा है नहीं है। पहले ये देखना कि क्या सहाबा किराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में क्या लोग इकट्ठा होकर के भीड़ लगाए रीलियाँ करते थे, मर्द और सब शामिल होकर के? नहीं, उसके बाद कभी ऐसा नहीं किया। और इसकी क्या क्या नुकसान हैं? याज़ बिल्लाह, अगर हम लाखों की तादाद में रीलियाँ निकालें और वहाँ पर कोई, अल्लाह बचाए, कोई बड़ी हरकत कर दे, बम धमाका कर दे, तो कितने मुसलमान की जान जाएगी? जो असल है कुरान और सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी, जिसके अंदर अल्लाह ने कहा इन तोती होता है, तो अगर रसूल की इत्तिबा करोगे तो वे हिदायत पर आ जाओगे। उसी में अल्लाह ने इज्जत रखी है और उसी में गलबा है। वअंतुम लअअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो हमने वो तरीका छोड़ दिया। अगर भीड़ दिखानी है तो फजर की नमाज में दिखाएं, रैली निकालें फजर की नमाज में निकालें, फजर की नमाज के लिए आए जमात दर जमात, जुमा की नमाज में आए, दूसरी नमाजों के अंदर पाबंदी के साथ आए, इसके बारे में अल्लाह ने कहा कि वहां पर जाओ। लेकिन इस तरह का तरीका सहाबा किराम का नहीं था। तो जो सही तरीका हम उसको इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब गुस्ताखी की जाती है तो लोग रैलियां निकाले, पूरी दुनिया में निकालते हैं। मोहब्बत अपनी जगह पर सच्ची है, लेकिन तरीका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। दाढ़ी छिलेगा लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के लिए क्या है, रैली में निकलेगा। तो ये इसको अपना है, इसमें कोई मुश्किल है? वो इस्लाम को जानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जानता नहीं, इसलिए अल्लाह के रसूल बुरा भला कहता है। लेकिन हमें क्या हुक्म दिया गया है? हमारे लिए से कुछ फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें हुक्म दिया उसकी इत्तिबा और पैरवी करें। अगर हम इत्तिबा और पैरवी करेंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे और सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो लोग हमारे अखलाक को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। आज मुसलमानों से लोग बदजन क्यों होंगे? क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं अपनाया है। झूठ बोलना अक्सर मुसलमानों के अंदर, धोखा देना, बदकारियाँ करना,
नशा और चीज़ें खाना, मुसलमान होते जिनको अल्लाह ने हराम कहा है, सूद खाना, तो इसको छोड़ना है, इसमें इत्तिबा पैरवी है। तो अगर हमें अल्लाह के रसूल सच्ची मोहब्बत है, फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये अल्लाह ने कहा है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा पैरवी करो। तो असल अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, वो हम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा पैरवी करें। जिस चीज़ से मना क्या है, जो अल्लाह के रसूल हमें नहीं सिखाया उस तरीके को नहीं अपनाएंगे। अगर जब हमें बाजार उसमें फ़ायदा होता है, लोगों ने बहुत सारी रैलियाँ निकाली और उनकी नीयत अच्छी होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल का तरीका इख्तियार नहीं किया। बहरहाल ये चंद बातें थी। सहाबा किराम के मनहज, सलफ़ सालिहीन के मनहज को इख्तियार क्यों किया जाएगा? क्योंकि वही हक़ पर हैं, उन्हीं की अल्लाह ने तारीफ़ की है, उन्हीं के ईमान को अल्लाह ने मेयार बरफ़े ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम वैसी ईमान लाओगे जैसे सहाबा किराम लाए हैं, तुम हिदायत पर आ जाओगे। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम के ईमान को मेयार बनाया है। वो पाक बात से सच्चे थे, ईमान इस्लाम पर अमल करने वाले थे, अपनी जानें और माल कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए। तो सारी वजूहात की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसी रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम सहाबा किराम के मनहज को इख्तियार करें। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने पेश की गई। जो इसमें सही होगा अल्लाह उसका अजर दे, और जो उसमें गलती या भूल होगी अल्लाह माफ़ फरमाए, और वो शैतान की तरफ से है। अगर कोई सवाल या इश्काल हो तो इंशाल्लाह आप 10 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो सवाल करे वो हाथ उठाए। कुछ भी सवाल करें, जो मौजू है उसके मतलब सवाल करें बेहतर है। आप आंसर है पूछिए। असल सवाल से क्या है, जैसे कहते हैं अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल करना ये आधा इल्म है, सवाल करना ये आधा इल्म है। तो आप कोई भी इश्काल, जो मौजू बनेंगे इसमें अगर इश्काल हो तो आप पूछें इंशाल्लाह। अगर आएगा तो बता के नहीं आएगा तो कहेंगे माफ़ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो कोई सवाल नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक फरमाए और सलफ़ सालिहीन के मनहज को अपनाने की तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।